24 फरवरी 2018 की वो काली रात जब पूरा भारत सो रहा था, तब दुबई के एक आलीशान होटल से ऐसी खबर आती है जिसने बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। खबर थी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी अब हमारे बीच नहीं रही। पहली नजर में तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। लोगों को लगा यह कोई फेक न्यूज है, लेकिन कुछ ही घंटों में सच कड़वा बनकर सामने आ गया। मौत की वजह बताई गई होटल के एक बाथटब में डूबने से मौत। तो क्या सच में श्रीदेवी की मौत डूबने की वजह से हुई थी? दुबई पुलिस की नजर में तो मौत की वजह यही थी, मगर क्या 5 फीट 7 इंच की एक तंदुरुस्त महिला महज 5 फीट के बाथटब में डूब सकती है? क्या उस रात होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स के कमरा नंबर 2201 में कुछ ऐसा हुआ जो आज भी दुनिया से छुपाया जा रहा है? आज इस वीडियो में हम परतों को खोलेंगे और जानेंगे उस रात की पूरी सच्चाई। तो आखिर श्रीदेवी की मौत की पूरी सच्चाई क्या है? श्रीदेवी की मौत से पहले क्या हुआ था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया था? चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। आगे यहाँ हम आपको श्रीदेवी की मौत के बाद दुबई पुलिस की पूछताछ में बोनी कपूर के दिए बयान के बारे में भी बताएंगे। साथ ही अनसुलझे सवालों से भी आपको रूबरू करवाएंगे जो श्रीदेवी की मौत को रहस्यमय बनाते हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का पूरा नाम श्री अम्मा यंगर अय्यप्पन था, मगर फिल्मी दुनिया में आने के बाद इन्होंने अपना नाम सिर्फ श्रीदेवी कर लिया। यहाँ श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ के बारे में और बातें करने की बजाय हम सीधे उनकी रहस्यमय मौत पर आते हैं। 21 फरवरी 2018 की वो तारीख जब दुबई में बॉलीवुड के प्रतिष्ठित कपूर खानदान के लाडले मोहित मारवाई की शादी होने जा रही थी। यह महज एक शादी नहीं बल्कि एक बेहद हाई प्रोफाइल इवेंट था। इसकी वजह यही थी कि मोहित जहां फिल्मी पर्दे के सबसे प्रभावशाली घराने से ताल्लुक रखते थे, वहीं उनकी होने वाली दुल्हन अंतरा मोतीबाला देश के दिग्गज बिजनेसमैन अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की सगी भतीजी थी। इस शाही शादी के लिए बिजनेस वर्ल्ड से लेकर बॉलीवुड की तमाम दिग्गज हस्तियों को न्योता भेजा गया था। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, सितारों का दुबई पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका था। इसी कड़ी में 18 फरवरी 2018 को बॉलीवुड की चांदनी यानी श्रीदेवी अपने पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर के साथ एक बेहद खुशहाल माहौल में दुबई के लिए रवाना हुई। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर इस शादी में नहीं जा रही थीं, क्योंकि उस समय जानवी फिल्म धड़क की शूटिंग में थीं। यह तीनों तय कार्यक्रम के अनुसार ही दुबई पहुंच जाते हैं। 19 फरवरी को श्रीदेवी अपनी एक खूबसूरत तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए बताती हैं कि वह दुबई में आ चुकी हैं। 20 फरवरी से शादी के फंक्शन की शुरुआत हो जाती है। शादी से जुड़ी पहली फंक्शन की तस्वीर बॉलीवुड के मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट करते हैं, जिसमें श्रीदेवी भी नजर आ रही थी। इन तस्वीरों में हर चेहरा खुशी से दमक रहा था। इसी बीच मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर एक और खास फोटो शेयर की, जिसमें श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर, करण जौहर और खुद मनीष मौजूद थे। आखिरकार 21 फरवरी 2018 को वह बड़ा दिन आया और शादी की रस्में पूरे धूमधाम से संपन्न हुई। खुद श्रीदेवी ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक प्यारी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह नई दुल्हन अंतरा मोतीबाला का परिवार में स्वागत करती नजर आई। इस फोटो में श्रीदेवी के साथ खुशी और बोनी कपूर भी मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। पूरी शादी के दौरान श्रीदेवी ने जमकर एंजॉय किया और उनके डांस के वीडियो आज भी उनकी जिंदादिली की गवाही देते हैं। 21 फरवरी को शादी के सभी फंक्शन खत्म हो गए। बोनी कपूर का शेड्यूल काफी बिजी था। उन्हें उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स समिट में हिस्सा लेना था, इसलिए वह उसी दिन बेटी खुशी के साथ मुंबई लौटा। लेकिन हर कोई तब हैरान रह गया जब यह पता चला कि श्रीदेवी उनके साथ वापस नहीं लौटी। श्रीदेवी के भारत वापस न आने के पीछे दो मुख्य वजह सामने आई। पहला दावा यह किया गया कि श्रीदेवी की एक बहन दुबई में ही रहती थी और वह उनके साथ कुछ समय बिताना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया कि वह अपनी बड़ी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ खास शॉपिंग करना चाहती थी, क्योंकि जानवी अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी होने के कारण शादी में शामिल नहीं हो पाई थी। इन्हीं वजहों से श्रीदेवी ने दुबई के आलीशान होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर्स में रुकने का फैसला किया, जहां उन्हें कमरा नंबर 2201 अलाउड हुआ था। तय कार्यक्रम के अनुसार अगले दिन यानी 22 फरवरी 2018 को बोनी कपूर लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि होटल के उस कमरे में श्रीदेवी के जीवन के आखिरी लम्हे बीत रहे। लखनऊ के इवेंट के बाद अगले दिन यानी 23 फरवरी को बोनी कपूर अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुए।
लेकिन दूसरी तरफ दुबई के होटल में अकेली रुकी श्रीदेवी का मन मुंबई और अपनों में लगा था। 24 फरवरी की सुबह श्रीदेवी और बोनी कपूर के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती है। बातों बातों में श्रीदेवी भावुक होकर कहती हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। दोनों के बीच काफी देर तक इधर उधर की बातें हुई और फिर फोन कट गया। लेकिन अपनी पत्नी की बातों ने बोनी कपूर को बेचैन कर दिया था। श्रीदेवी का वो मिस यू कहना बोनी कपूर के दिल को छू गया और उन्होंने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि वो श्रीदेवी को एक शानदार सरप्राइज देंगे बिना किसी जानकारी के। बोनी कपूर ने 24 फरवरी की दोपहर में ही दुबई की फ्लाइट पकड़ी और शाम होते होते वो फिर से उसी शहर पहुंच गए जहां श्रीदेवी उनका इंतजार कर रही थी। अब यहां से शुरू होती है 24 फरवरी, यानी श्रीदेवी की मौत वाले दिन की वो दो कहानियां जो आज भी पहेली बनी हुई हैं। दुबई पुलिस की पूछताछ के दौरान बोनी कपूर ने जो बयान दिया उसके मुताबिक शाम के करीब 6:20 पर वो होटल जुमेरा एमिरेट्स टावर पहुंचते हैं। जब उन्होंने कमरा नंबर 2201 का दरवाजा खटखटाया तो खुद श्रीदेवी ने गेट खोला। अपने पति को अचानक सामने देख श्रीदेवी दंग रह गई। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी और वो इस सरप्राइज से बेहद खुश थी। अगले आधे घंटे तक दोनों के बीच ढेर सारी बातें हुई। इसी दौरान बोनी कपूर ने श्रीदेवी से एक रोमांटिक डिनर पर साथ चलने की गुजारिश की, जिसे श्रीदेवी ने खुशी खुशी मान लिया। बोनी कपूर के बयान के अनुसार शाम के करीब 7 बजे श्रीदेवी ने कहा कि वो डिनर पर जाने के लिए तैयार होना चाहती हैं और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गईं। जबकि बोनी कपूर कमरे में बैठकर टेलीविजन पर क्रिकेट मैच देखने लगते हैं। यह मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीम के बीच खेला जा रहा था। मैच देखते देखते लगभग 20 मिनट हो जाते हैं। तब बोनी कपूर नोटिस करते हैं कि श्रीदेवी अब तक वॉशरूम से नहाकर नहीं निकली हैं। इस पर वो आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है, जल्दी करो, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। इसके थोड़ी देर बाद बोनी कपूर उठकर वॉशरूम के करीब आते हैं और वहां पर खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, मगर इस बार भी उन्हें अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है। अब बोनी कपूर का सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका था। जब काफ़ी देर तक अंदर से कोई आहट नहीं आई तो उन्होंने घबराकर वॉशरूम के अंदर झांक कर देखा, लेकिन श्रीदेवी कहीं नजर नहीं आ रही थी। एक अजीब सी हड़बड़ाहट और घबराहट के साथ बोनी कपूर सीधे वॉशरूम के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह अंदर कदम रखते हैं उनकी नज़र सीधे उस बाट टब पर पड़ती है जो पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हुआ था और श्रीदेवी उसी पानी के अंदर बेसुध पड़ी हुई थीं। यह मंजर देखते ही बोनी कपूर के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत बिना वक्त गवाए श्रीदेवी को बाथटब से बाहर निकाला और बाथरूम के ही फर्श पर लिटा दिया। वह पागलों की तरह लगातार श्रीदेवी को आवाज़ें लगा रहे थे, उन्हें झकझोर रहे थे, मगर श्रीदेवी के शरीर में किसी तरह की कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी। इसके बाद अस्पताल या पुलिस को फ़ोन करने के बजाय बोनी कपूर ने तुरंत अपने एक करीबी दोस्त को फ़ोन लगाया जो उस समय दुबई के उसी जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल के पास ही कहीं ठहरा हुआ था। वो दोस्त बिना देरी किए तुरंत श्रीदेवी के कमरे में पहुंच जाता है। श्रीदेवी की हालत को देखते हुए दोस्त के आने के बाद होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया जाता है और मेडिकल टीम को बुलाया जाता है। डॉक्टर कमरे में पहुंचते ही शुरुआती जांच करते हैं और यह कंफर्म कर देते हैं कि श्रीदेवी की सांसें अब थम चुकी हैं। फिर भी एक आखिरी कोशिश के तौर पर श्रीदेवी को अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर वहां भी डॉक्टरों ने देखते ही यह कंफर्म कर दिया कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी है। मौत की पुष्टि होने के बाद दुबई के स्थानीय समय के अनुसार रात के लगभग 9 बजे दुबई पुलिस को श्रीदेवी की मौत की खबर दी जाती है। तुरंत पुलिस भी आ जाती है और जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। दुबई पुलिस की जांच में क्या खुलासा होता है वो हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हम आपको बताते हैं कि श्रीदेवी की मौत वाले दिन की दूसरी कहानी क्या है। अगर आपने अब तक वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि उस दिन श्रीदेवी दुबई की मशहूर जुमेरा एमिरेट्स टावर होटल में ठहरी हुई थी। इसी होटल के सर्विस स्टाफ के एक मेंबर ने जो दावा किया था वो बोनी कपूर की कहानी से बिल्कुल ही अलग है। सर्विस स्टाफ के मेंबर के दावे के अनुसार 24 फरवरी 2018 की शाम को श्रीदेवी ने अपने कमरे से रूम सर्विस के लिए फ़ोन किया और एक गिलास पीने का पानी लाने को कहा। स्टाफ के मुताबिक थोड़ी देर बाद होटल का एक स्टाफ पानी लेकर श्रीदेवी के कमरा नंबर 2201 के बाहर आ गया और वो डोरबेल बजाने लगा। काफ़ी देर तक डोरबेल बजाने के बावजूद कमरा नहीं खुला। इसके बाद उस स्टाफ ने अपने सीनियर को जानकारी दी और एक साथ कई लोग आ गए।
जब दरवाज़ा नहीं खुला तो स्टाफ ने मास्टर की से दरवाज़ा खोलने का फैसला किया और अंदर दाखिल हो गए। अंदर गए तो श्रीदेवी वहाँ भी नहीं थीं। फिर इधर उधर देखने पर पता चला कि दूसरे कमरे से अटैच रूम के बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ है और श्रीदेवी बेहोशी की हालत में वॉशरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई हैं। श्रीदेवी की इस हालत को देखकर तुरंत होटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में फ़ोन किया गया और मेडिकल टीम को बुलाया गया। स्टाफ के बयान के अनुसार उस समय श्रीदेवी की सांसें चल रही थीं, इसलिए बिना समय गंवाए उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल ले जाया गया। मगर यहाँ डॉक्टरों ने शुरुआती जांच के बाद ही कन्फर्म कर दिया कि श्रीदेवी की डेथ हो गई है। इस तरह आप समझ गए होंगे कि बोनी कपूर के बयान में और स्टाफ मेंबर के बयान में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसके बावजूद हैरानी की बात तो ये थी कि दुबई पुलिस ने होटल स्टाफ को अपनी जांच में आगे शामिल ही नहीं किया और जब दुबई के स्थानीय न्यूज़पेपर ने होटल स्टाफ के इस बयान को छापा तब भी दुबई पुलिस की ओर से इस दावे की जांच नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने बोनी कपूर के बयान के अनुसार ही मामला दर्ज करते हुए जाँच आगे बढ़ाई। खैर 24 फरवरी 2018 को जब श्रीदेवी की डेथ कंफर्म हो गई तो दुबई पुलिस ने तुरंत बॉडी को अपने कब्जे में कर लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर श्रीदेवी की मौत की खबर फैलते ही पूरे भारत में मातम छा गया था, लेकिन आधिकारिक पुष्टि का इंतजार बाकी था। कुछ ही समय बाद बोनी कपूर के भाई संजय कपूर मीडिया के सामने आते हैं और इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उन्होंने शुरुआती जानकारी देते हुए बताया कि यह मौत सीवियर कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। जैसे ही मौत की खबर सार्वजनिक हुई, दुबई पुलिस ने तुरंत पूरे मामले को अपने हाथों में ले लिया। हालांकि मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि जल्द ही इस केस को दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूशन को सौंप दिया गया ताकि मौत की गहराई से जांच की जा सके। जांच की कमान अब इसी टीम के पास थी। जांच के दायरे में सबसे पहले खुद बोनी कपूर आए। यहाँ भी मीडिया में दो अलग अलग दावे किए जाने लगे। दुबई के एक नामी अखबार का यह दावा था कि पुलिस ने बोनी कपूर से करीब 3 से 4 घंटे तक लगातार कड़ी पूछताछ की है ताकि उस रात के घटनाक्रम का सच पता चल सके। वहीं दूसरी ओर दुबई के एक ही अन्य बड़े अखबार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि बोनी कपूर से कोई पूछताछ नहीं हुई है, बल्कि पुलिस ने सिर्फ उनका बयान दर्ज किया है। बयानों का यह विरोधाभास आज भी इस केस को और भी उलझा देता है। अगले दिन यानी 25 फरवरी को श्रीदेवी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया गया और जब इसकी रिपोर्ट सामने आई तो उसने सबको हैरान कर दिया। दुबई पुलिस की फोरेंसिक जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि श्रीदेवी के शरीर में शराब के अंश पाए गए हैं। आगे की जांच से यह पूरी तरह कंफर्म हो गया कि मौत के वक्त श्रीदेवी शराब के नशे में थी। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक नशे की हालत में वह वॉशरूम में नहाने गई थीं, जहां अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वह बाथटब में मुंह के बल गिर गईं। बाथटब पानी से भरा हुआ था और बेहोशी या नशे की वजह से उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला, जिस कारण दम घुटने और डूबने से उनकी मौत हो गई। फोरेंसिक रिपोर्ट में मौत की आधिकारिक वजह एक्सीडेंटल ड्राउनिंग यानी पानी में दुर्घटनावश डूबना बताया गया। पोस्टमार्टम के दौरान यह भी साफ हो गया कि श्रीदेवी के फेफड़ों में काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका था, जो इस बात की पुष्टि कर रहा था कि मौत डूबने की वजह से हुई है। हालांकि इन रिपोर्ट के बावजूद दुबई पुलिस लाश को रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अभी कुछ और अहम जाँच और कागजी कार्रवाई पूरी होना बाकी था। अगले कुछ दिनों तक पुलिस इस एंगल पर भी काम करती रही कि कहीं श्रीदेवी को जहर तो नहीं दिया गया था, लेकिन बारीकी से की गई टॉक्सिकोलॉजी जांच में उनके शरीर में किसी भी तरह का कोई जहरीला पदार्थ या ड्रग्स नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के इस शुरुआती शक को खारिज कर दिया। आखिरकार 27 फरवरी को दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण कागजी कार्रवाई में काफ़ी मुश्किलें आ रही थीं। बोनी कपूर और अनिल अंबानी की तमाम कोशिशें भी धीमी पड़ रही थीं। कहा जाता है कि तब बोनी कपूर ने शाहरुख खान से मदद मांगी, जिनकी दुबई में ज़बरदस्त पैठ है। उनकी दखल के बाद प्रक्रिया में थोड़ी तेजी तो आई, लेकिन फिर भी हफ्तों का समय लग रहा था। तभी इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे यूएई में बेसहारा शवों का मसीहा कहा जाता है, अशरफ थामर शेरी। अशरफ, जो कभी एक ट्रक ड्राइवर के तौर पर दुबई आए थे, अब तक हजारों भारतीयों के शव वतन वापस भेज चुके थे। सरकारी दफ्तरों में उनकी गहरी पहचान और अनुभव का ही जादू था कि जो काम हफ्तों में होना था, अशरफ ने उसे महज कुछ ही घंटों में पूरा करवा दिया। उनकी मदद से सभी कानूनी अड़चनें दूर हुईं और उसी रात अनिल अंबानी के प्राइवेट चार्टर प्लेन से श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई के लिए रवाना हो सका।
28 फरवरी 2018 को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ श्रीदेवी को अंतिम विदाई दी गई, लेकिन चिता की अग्नि शांत होने के बावजूद सवालों का जो भवंडर उठा वो आज तक शांत नहीं हुआ है। दुबई पुलिस ने केस बंद कर दिया, लेकिन कई ऐसी कड़ियां हैं जो आज भी मेल नहीं खाती। पहला बड़ा सवाल, उस रात की दो अलग अलग कहानियां सामने आई। बोनी कपूर के बयान और होटल स्टाफ के दावों में जमीन आसमान का अंतर था। सच क्या था, यह आज भी एक रहस्य है। दूसरा सवाल, इमरजेंसी के वक्त सामान्यतः इंसान डॉक्टर या एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन बोनी कपूर ने पहले अपने दोस्त को बुलाया। इस देरी और डॉक्टर को देर से बुलाने की बजाय कभी साफ नहीं हो पाई। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला दावा, फिल्म डायरेक्टर सुनील सिंह ने एक 240 करोड़ के इंश्योरेंस की बात उठाई थी, जिसकी अजबोगरीब शर्त यह थी कि पैसा तभी मिलेगा जब मौत दुबई में होगी। हालांकि कोर्ट ने इस पर स्वतंत्र जांच की अर्जी खारिज कर दी। इसके अलावा बाथटब की लंबाई को लेकर भी काफ़ी बहस हुई। विशेषज्ञों का कहना था कि 5 फीट 7 इंच का व्यक्ति 5 फीट के बाथटब में महज 1 फीट गहरे पानी में कैसे डूब सकता है। केरल के डीजीपी ऋषिराज सिंह जैसे अधिकारियों ने भी इसे अप्राकृतिक बताया था। वहीं मौत की वजह पहले हार्ट अटैक बताई गई और बाद में डूबना निकली, जिसने भ्रम को और बढ़ा दिया। होटल के रिकॉर्ड बताते हैं कि मौत से पहले के 48 घंटों में श्रीदेवी एक बार भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थीं। तो क्या वो वाकई शॉपिंग के लिए रुकी थीं या कोई और बात थी? आज भी सच कमरा नंबर 2201 की उन दीवारों के पीछे ही कहीं दफन है। हम यहाँ किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि कानून की नज़र में यह एक हादसा था, लेकिन जनता के मन में ये सवाल आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई वह महज एक दर्दनाक हादसा था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।